तलवाड़ा में रियासी से बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर आज लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक उन्हें पौनी से बिजली दी जाती रही है, जो अक्सर बाधित रहती है। कुछ दिन पहले रियासी से बिजली आपूर्ति के लिए नई लाइन भी बिछाई गई थी, लेकिन उसका कनेक्शन अभी तक नहीं जोड़ा गया। इसी मांग को लेकर पूर्व सरपंच देवराज खजूरिया के नेतृत्व में लोगों ने जीरो मोड़ और चनाब पुल के बीच धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जब लोग पुल जाम करने के लिए बढ़े तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कंटीली तार लगाई और बाद में लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई तहसीलदार, एसीआर और डीएसपी के कहने पर करवाई गई है और उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। रोड बंद करने के लिए रियासी की एक नालायक एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर है, तो ये गरीब लोगों को मजबूर करते हैं और ये सड़कों पे गरीब जहां पर बैठ जाते हैं। काफ़ी दिनों से पीडीडीसी वालों को हमें कहा कि हमारी रियासी की बिजली चलती थी, तो हमें यहाँ धरना दिया। मीडिया की मदद से ये बात काफ़ी हाईलाइट हुई। इन्होंने हमें खंबे दिए, तारें दी, सामान दिया पूरा, और इन्होंने ये कहा कि हम एक पंचायत को पहले बिजली देंगे, अगर लोड जहाँ पर कोई परेशानी नहीं आई, हम टेक्निकल लोग हैं, तो अब फिर आपकी 5 पंचायतों को भी देंगे जिनको पहले बिजली जहाँ रियासी की चलती थी। जब का परसों यहाँ ये लोग कनेक्शन देने के लिए आए तो रियासी से 3, 4, 5 आदमी इकट्ठे हुए। उन्होंने 2-3 रास्ते से पकड़े और पीडीडी दफ्तर चले गए। उन्होंने जाके उन्हें कहा कि भाई जहाँ लोड कम हो जाएगा आपको तलवाड़ा में बिजली नहीं देनी है। अब टीओ रियासी ने कहा कि हमें ये कहा गया कि हम बीजेपी के लोग हैं, अगर आप वहाँ बिजली देंगे जहाँ हालात ख़राब होंगे, तो कल टीओ ने हमें साफ इनकार कर दिया कि हम जहाँ बिजली नहीं देंगे। तब इन्हें दिखाई नहीं दिया टेक्निकल लोगों को कि जब खंबे लगाने थे, जब तारें लगानी थी, इसलिए ये लोग मजबूर करते हैं। आज हम हज़ारों की तादाद में जहाँ सड़क पे उतरे हैं, अगर 1 घंटा 2 घंटे के तक हमें बैठना है जहाँ, अगर ये इन्होंने नहीं किया, कोई किस्म का जहाँ हादसा हुआ, किसी किस्म के हालात ख़राब हुए, तो जो लोग वहाँ दफ्तर में गए थे 302 का पर्चा उन पर लगाया जाएगा और जो पीडीडी के 2 अफसर हैं उन पे पर्चा लगाया जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें कि हम जहाँ पर सड़कों पे बैठे रहें, आज जहाँ पर कनेक्शन लगाना होगा। देखो, मुझे भी तो यहीं आके आज पता चला है इन्होंने कोई धरना दिया हुआ है, तो तहसीलदार को हमने यहाँ भेजा हुआ था कि आप इनसे बातचीत कर लो कि क्या इशू है आपका, क्या। तो कहते हैं हमें पौनी की लाइट नहीं चाहिए, तो ये दूसरी वाली लाइट चाहिए। तो यहाँ पर एक्शन हमारे 1 महीने से रिटायर हुए हैं, एक्शन कोई थे नहीं। हमने इनको यही बातचीत की थी कि आप कल, हम एक्शन को हमने बुलाया हुआ है, उसने कल आज ज्वाइन किया हुआ है, कल उसको हमने बुलाया हुआ क्योंकि आज ही उसने ज्वाइन किया हुआ है। तो हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे कि हम आप लोगों के भी 2-3 रिप्रेजेंटेटिव आप भेज दो और एक्शन साहब भी होंगे। कल डीसी ऑफिस में बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे कि जो भी आपका इशू है लाइट का, लाइट तो हक बनता है सबका, लाइट तो मिलनी चाहिए सबको, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर बातचीत हो रही थी। सर, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, इससे पहले आपके आने से पहले लाठीचार्ज होगा, कई लोग जख्मी हुए, कई पुलिस वाले जख्मी हुए। देखो, ऐसा तो मेरी नॉलेज में है नहीं है कि कोई लाठीचार्ज हुआ है इन पे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अभी बात की एसएचओ साहब से, कोई लाठीचार्ज ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन वो श्रद्धालु जो श्रद्धालु जा रहे थे वो डरे हुए थे, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो मैं वेरीफाई करूंगा। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ 10 मिनट पहले, तो मैं सिर्फ बातचीत ही इनके साथ कर रहा था कि अब इनके साथ बातचीत कर लेंगे। कल इनको मैंने बुलाया हुआ 10 बजे, तो कल नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं था। सर, क्या रहेगा सर आगे बस इनसे बातचीत कर लेंगे। हर चीज़ का हल होता है, किस चीज़ का हल नहीं है। लाइट तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइट तो सबका हक है। अगर इनको लाइट का क्या इशू है, अब ये एडामेंट है कि हमें पौनी की लाइट नहीं चाहिए, हमें सिटी की लाइट चाहिए, तो वो देखना पड़े, वो टेक्निकली पहले एक्शन को देखना। यही मैं बातचीत इनके साथ कर रहा था कि एक्शन को देखना पड़ेगा, वो कि कितना इस लाइन के ऊपर कितना लोड है, उस लाइन के ऊपर कितना लोड है, कोई ना कोई हल तो निकाल देंगे। ऐसी बात नहीं है कि इनका कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन बातचीत के साथ होगा ना। कि आप श्रद्धालुओं की रोड है, आपको पता है इसमें क्यों कम से कम 5-6 हज़ार श्रद्धालु जो शिव खोड़ी जाते हैं, उनका रास्ता आप बंद कर लोगे तो वो अच्छी बात है। वही मैं इन लोगों को समझा रहा था कि भैया ऐसे नहीं करो, आप हमारे साथ बातचीत कर लो, सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है बिजली का, बैठ के बातचीत कर लेंगे और आपका मसला सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहले ही मसला ये बातचीत हो जाती तो आज खराब हो। नहीं, पहले देखो लाइट तो है इनको, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है।
अब कम लाइट है उसका कोई ना कोई हल तो है। जो जितना मुझे नॉलेज है, मैंने इनसे बात की थी एक्शन से, जब ये एक बार पहले मेरे पास आए थे, तो जब उस टाइम में मैंने एक्शन से बात की थी, वो कहते हैं इनके लिए हमने जो सब स्टेशन है वो सैंक्शन के लिए डाला हुआ है, उसके लिए प्लान में रखा हुआ है, लेकिन पैसा आने में लगता है ना, तो हर कोई फिर कोई धरने देने शुरू हो जाएगा कि मुझे आज इधर ट्रांसफार्मर चाहिए, दूर ट्रांसफार्मर चाहिए। थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना, पब्लिक को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी मजबूरियां होती हैं कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं आती है, टाइम लगता है इन चीज़ों को, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसी कोई सर, बात नहीं है। आपके जहाँ होते ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लोगों ने मांग करे कि आप उनको जल्द से जल्द रिहा करें, आपने आश्वासन नहीं दिया है। वो मैं एसएसपी साहब से बात करके वो करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, बट पहले रोड खुलवाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि लोगों ने जम्मू जाना था, किसी को शिवखोड़ी जाना था, रोड खुलवाना ज़रूरी था, इसलिए उनको यहाँ से निकालना भी तो ज़रूरी था, ताकि सड़क हमारी क्लियर हो जाए। सर, टेक्निकली की बात करिए आपने, टेक्निकली हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वायरें बिछी गई हैं, पोल बिछाए गए हैं, तो फिर वो देखो, मैं जैसे मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता चुका हूँ कि पिछले महीने जो एक्शन रिटायर हुए हैं, तो अब जो दूसरे एक्शन आए हुए हैं उन्होंने आज ही शाम को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो अब वो देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, और सुबह हम उनको बुलाया हुआ है, तो वो एक स्टडी करके तो ख़त्म कर लेंगे इस बात को। प्रशासन को भाजपा की तरफ से कोई हिदायत दी गई? मुझे तो कोई किसी भाजपा ने कोई वो नहीं बोला है, और नहीं देखो अगर आप उसको पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं, कोई लोग देखते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता ये किस पार्टी के, वो किस पार्टी के, मुझे कुछ पता नहीं है, और मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे को कोई मतलब मेरे पास नहीं आया कि इनको लाइट नहीं देनी है, कोई बंदा नहीं आया, और ना ही इन लोगों ने जो आप बोल रहे हैं कि ये भाजपा का कुछ बता रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता, ये भी मेरे पास नहीं आया कि ऐसे ऐसे यहाँ तारें लगी हुई हैं और हमें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ये तो इसको पॉलिटिसाइज कोई करेगा तो वो उसको हम कैसे रोक सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।